नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में सामाजिक समस्या, सोशल इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी। मित्रों, भारत एक प्राचीन देश है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसीलिए इसका समाज भी बहुत पुराना और जटिल प्रकृति का है। अपनी लंबी ऐतिहासिक अवधि के दौरान भारत बहुत से उतार चढ़ावों और अप्रवासियों के आगमन का गवाह है। जैसे आर्यों का आगमन, शक, हुण, कुषाण, यवन और यूनानियों का आगमन, उसके बाद मुस्लिमों का आगमन, आक्रांताओं का आगमन, उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन आदि। ये लोग अपने साथ अपनी जाति बहुरूपता और संस्कृति को लेकर आए। साथ ही भारत की विविधता, समृद्धि व जीवन शक्ति में अपना योगदान भी दिया। इसलिए भारतीय समाज विविध संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों, मान्यताओं का जटिल मिश्रण है, जो शायद कहीं से भी आया हो, लेकिन अब इस विशाल देश का एक अभिन्न हिस्सा है। इस जटिलता और समृद्धि ने भारतीय समाज को एक जीवंत और रंगीन संस्कृति का अद्वितीय रूप दिया है। कहा जाता है, या ऐसी मान्यता है, या ऐसा हम विश्वास करते हैं, या ऐसा हम देखते हैं कि जितनी विविधता, जितनी रंगीन संस्कृति का मिश्रण भारत देश में है, ऐसा किसी और देश में देखने को नहीं मिलता है। जब कई सभ्यताएं, कई संस्कृतियां, कई धर्म के लोग आपस में रहते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं से कुछ सामाजिक बुराइयों का शुरू होना या बुराइयों का आना एक कई कारणों पर निर्भर करता है। इसी रूप में जो जटिलता है अपने साथ बहुत सी सामाजिक समस्याओं और मुद्दों की जटिल प्रकृति को सामने लाती है। वास्तव में पूरे संसार के प्रत्येक समाज में भारतीय समाज की ही तरह अपने अलग अलग सामाजिक मुद्दे हैं। भारतीय समाज बहुत गहराई से धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। यहाँ विभिन्न धार्मिक विश्वासों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि। ये सभी देश की सामाजिक सांस्कृतिक किस्मों में जुड़ती हैं। भारतीय सामाजिक समस्याएं भी लोगों की धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों में निहित हैं। लगभग सभी सामाजिक मुद्दों और समस्याओं की उत्पत्ति भारत के लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से होती है। ये सामाजिक समस्याएं बहुत लंबे समय से विकसित हुई हैं और अभी भी अलग रूप में जारी हैं। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर बहुत से युद्धों का गवाह रहा है। बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों, आक्रांताओं ने इसके लंबे इतिहास में भारत पर हमला किया है, जिनमें से कुछ ने इस देश को अपना लिया और अपने सामाजिक धार्मिक प्रथाओं को मानने के लिए मजबूर किया, जिससे सामाजिक स्थिति भी बिगड़ गई। लंबे अवधि के ब्रिटिश शासन ने देश को अपंग बना दिया और पिछड़ेपन की ओर फेंक दिया। इस प्रकार बहुत से कारणों को भारत की सामाजिक समस्याओं के लिए उद्धृत किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम ये मुद्दे रखते हैं और केवल हम ही उन्हें सुलझा सकते हैं। भारत में सामाजिक मुद्दों के रूप में अगर देखा जाए तो गरीबी, असाक्षरता, शिक्षा, अशिक्षा, बाल विवाह, अकाल, भुखमरी, बाल श्रम, समलैंगिकता, जातिवाद, अस्पृश्यता, बंधक मजदूर, लिंग असमानता, दहेज प्रथा, महिलाओं पर घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, बाल यौवन शोषण, साम्यवाद, धार्मिक हिंसा, SC/ST से जुड़े मुद्दे, किशोर अपराध, वैवाहिक बलात्कार, कार्य क्षेत्र पर महिलाओं का यौन शोषण आदि। ये सूची बहुत, इसकी फहरिस्त है, जारी रहेंगी और ये कोई व्यापक सूची नहीं है। देश में बहुत से जीवंत सामाजिक मुद्दे और समस्याएं हैं, लेकिन जो मुद्दे हमने यहाँ पर आपको बताए हैं वास्तविकता में दबाव वाले मुद्दे हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि प्राचीन काल से हमारे देश में बहुत से सामाजिक सांस्कृतिक सुधार हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीरदास, गुरु नानक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, विनोबा भावे आज, जिन्होंने इस समय में प्रचलित प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई और हद तक
कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन आज भी देश इन्हीं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं के विभिन्न रूपों से जूझ रहा है, जो 21वीं सदी के भारत का दुर्भाग्य है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो हम संसार में अपने देश को आधुनिक आगे बढ़ते हुए राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और ये सत्य है कि भारत दुनिया में वैज्ञानिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रोत्साहन और उन्नति के साथ एक राष्ट्र के रूप में प्रगति कर रहा है। लेकिन जहाँ तक सामाजिक विकास का संबंध है, ये अब भी दुनिया के सबसे कम रैंक के साथ नीचे स्तर के देशों में से एक है। अगर हम भारत के मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो लगातार ये निचले पायदान पर ही देखने को मिलता है। ये भारत के सामाजिक संकेतकों में खेदजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। इससे ये भी दिखाई देता है कि हम आज भी रूढ़िवादी मान्यताओं, विश्वासों के नकारात्मक दृष्टिकोण के समाज के रूप में हैं, जो समानता और भाईचारे के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संगठन, NGO सामाजिक क्षेत्र में इस स्थिति को सुधारने के लिए कार्यरत हैं, लेकिन परिणाम उत्साहवर्धक नहीं है। शायद ये समस्या देश के लोगों के विश्वासों और मान्यताओं में बहुत गहराई के साथ कूट कर भर दी गई है या बैठी हुई है, जो बदलाव की परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करने दे रही है। उदाहरण के लिए कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा हमारे देश में शर्मनाक प्रथाओं में से एक है। यद्यपि सरकार के बहुत से निषेधात्मक उपाय हैं और NGO के प्रयास भी जारी हैं, इसके लिए असली कारण हमारे देश की समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिसमें ये माना जाता है कि पुरुष ही श्रेष्ठ है और महिलाएं उनकी अधीनस्थ हैं, जिसके कारण लड़की की तुलना में लड़के की बहुत ज़्यादा चाह में कन्या भ्रूण हत्या जैसे शर्मनाक कार्य को अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार ये विश्वास प्रणाली या सांस्कृतिक मानसिकता वाले लोग समाज में तेजी से परिवर्तन होने में बाधा डालते हैं। हालांकि अब समाज में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे अब लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में स्कूल जा रही हैं और उनके रोजगार में भी वृद्धि हुई है। संपूर्ण अशिक्षा की दर में कमी हुई है। अनुसूचित जाति व जनजातियों की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति आज भी संतुष्टि के स्तर से बहुत दूर है। हम अपने घरों में ही महिलाओं के साथ हो रहे असमानता के व्यवहार के गवाह हैं। हम महिलाओं के साथ हो रही यौन हिंसा के बारे दैनिक आधार पर सुन सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या लगातार जारी है। सामुदायिक धार्मिक हिंसा अपने उत्थान पर है। छुआछूत अभी भी वास्तविकता के बाल श्रम बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है। अतः इन स्थितियों में सुधार के लिए और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और लोगों के दिमाग की गहराई में बैठे हुए गलत विश्वासों, मान्यताओं व प्रथाओं को बदले बिना इन स्थितियों को सुधारना बहुत कठिन कार्य है और इनके लिए सभी को एक सही दिशा में शिक्षा की आवश्यकता है। सबको बेहतर शिक्षा दे करके ही उनके दिमाग में बैठे हुए गलत विश्वासों, मान्यताओं और प्रथाओं को निकाला जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त तरीका लोगों को विभिन्न सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित करना है और उन्हें अपनी सोच बदलने के लिए प्रेरित करना है। न केवल हमको शिक्षा देना है, बल्कि उनकी सोच में बदलाव आए ऐसी शिक्षा हमको देना है, क्योंकि लोगों को खुद को बदलने के लिए प्रेरित किए बिना कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के प्रयास आधे अधूरे साबित होंगे। यदि हम भारत को सही दिशा में सही में 21वीं शताब्दी का सच्चा विश्व नेता बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये अनिवार्य है कि हमें अपने सामाजिक स्तर में सुधार करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।